दोस्तों आज हम एक जीपीएस सिस्टम बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये कुछ मॉड्यूल लिए हैं जो कि आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे आराम से मिल जाएंगे। तो ये कुछ हमारा आर्डुइनो नैनो है, यूनो नहीं है दोस्तों, नैनो है ये छोटा है इसलिए नैनो। और दोस्तों फिर मैंने दूसरा मॉड्यूल लिया है, इसका नाम है सिम 800L। तो दोस्तों ये भी आपको, ये सर्च करोगे आप नाम तो अमेज़न पे आराम से मिल जाएगा। और दोस्तों ये है जीपीएस 6M मॉड्यूल जिसमें सिम लगता है। इस जगह पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ सिम लगता है। और ये इसका एंटीना है, ये गोल्डन कलर का जो है ये इसका एंटीना है। इसका भी हम वायरिंग करेंगे, तो अभी मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं इनके बारे में बता दूं क्या क्या सामान लेना है हमें। और फिर दोस्तों ये 3.7 वोल्टेज का सेल लिया है मैंने, लिथियम आयन सेल है। तो दोस्तों देख सकते हो 3 और ये स्विच और ये बजर लिया है। और ये हमारी इसमें लगने वाली यूएसबी लीड है जो इसके साथ आई थी। और दोस्तों ये हमारी ओटीजी केबल जिससे हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। दोस्तों मैं इसकी प्रोग्रामिंग जो है मोबाइल से करनी बताऊंगा, इसलिए मैंने ये ओटीजी और इसकी ये केबल ली है। तो दोस्तों चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरी जो फिटमेंट है कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों ये इसका एंटीना है, ये मैंने जरा अभी हटा रखा है, बाद में चिपका देंगे। और पीछे से इसकी सारी सोल्डिंग कर लेते हैं। आप जरूरी नहीं है इसी प्रकार से इसको रखो, कैसे भी रख सकते हो। मैंने ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे सोल्डिंग करके और यहाँ चिपका दी है और एक पिन ऐसे लगा दी है। तो इसे मैं सोल्ड कर लेता हूँ जल्दी से। सोल्डिंग करी है, बेफालतू की पिनों पे मैंने सोल्डिंग नहीं करी है क्योंकि दोस्तों उससे पहचानने में दिक्कत पड़ेगी सर्किट बनाने में। तो दोस्तों मैंने कुछ इस प्रकार से सोल्डिंग करी है, इसका एंटीना हटा दिया है, दिक्कत कर रहा था। तो अब और करते हैं इसकी सोल्डिंग, वायरों से करेंगे अब। दोस्तों अब इसके पीसीबी के पीछे की वायरिंग कर लेते हैं हम। तो दोस्तों ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमारा आर्डुइनो नैनो के 5 वोल्ट में जाएगा। और निगेटिव जो है हमारा सेल का GND में जाएगा। GND आप देख लेना, पीछे लिखा होगा इसके सर्किट में GND और 5 वोल्ट उसमें दे देना, आपको ये दे देना है सिंपल। अब दोस्तों सिम 800L के कनेक्शन करने हैं। इसका निगेटिव इस साइड से देखना है, आप देख सकते हो, आपको सर्किट में सब कुछ साफ दिख रहा है। तो ये निगेटिव है हमारा, तो निगेटिव भी मैंने जोड़ दिया है। अब दोस्तों 5 वोल्ट पॉजिटिव देना है, मतलब 3.7 वोल्टेज से चला रहे हैं हम। तो 3.7 वोल्टेज है ये, तो ये पॉजिटिव हमने दे दिया है। अब दोस्तों जीपीएस 6M मॉड्यूल का भी हमें पॉजिटिव निगेटिव देना होगा, तो दोस्तों वो भी हम दे लेते हैं आराम से। तो उसके लिए भी मैंने ये पीली सी वायर यूज़ करी है। तो ओल्ड वायर थी दोस्तों, मैंने यूज़ कर ली क्योंकि ऐसी वेस्ट चीज़ों से ही मैं सब चीज़ें बनाता हूँ। तो ये मैंने निगेटिव दे दिया है। अब दोस्तों इसका पॉजिटिव भी मैंने दे दिया है, सिंपल है ये पॉजिटिव 3.7 वोल्टेज की बैटरी में मैंने दे दिया। अब दोस्तों इसको और सिंपल करने के लिए मैं इसका सर्किट डायग्राम आपको दिखा दूंगा, जिससे कि आप इसमें मेरी वॉइस में ना समझ पाओ तो आप सर्किट से देख के आराम से वायरिंग कर सकते हो। दोस्तों इसकी TX RX पिन गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत हो गई तो सर्किट आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि TX RX पिन ही हमारी जो डाटा की पिन है, यही डाटा की पिन होती हैं जिससे कि हमारा ये सारा सर्किट कंट्रोल होएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा, तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। अब दोस्तों इतना करने के बाद हमें इसकी TX और RX पिन भी जोड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों हमारा GPS 6M मॉड्यूल की जो TX पिन है वो हमें आर्डुइनो नैनो की D8 पिन में जोड़नी है, और जो RX पिन है वो D9 में जोड़नी है। तो ये दोबारा दोहरा रहा हूँ दोस्तों, GPS 6M मॉड्यूल जो है उसकी TX पिन हमें D8 में जोड़नी है और RX पिन D9 में जोड़नी है। अब दोस्तों सिम 800L के कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे नीचे वाली पिन ग्राउंड है, उससे ऊपर वाली पिन हमारी D2 में जाएगी, और फिर उससे ऊपर वाली पिन D3 में जाएगी, और D4 वाली पिन जो है आर्डुइनो नैनो की वो हमारी बजर में जुड़ जाएगी। और दोस्तों बजर की जो छोटी पिन होती है, छोटी वाली पिन, वो निगेटिव होती है, निगेटिव सेम ही रहेगा, वो ग्राउंड में जुड़ जाएगा। और दोस्तों हमारी जो सिम 800L की सबसे ऊपर वाली पिन होती है वो 5 वोल्ट की पिन होती है, मतलब कि ग्राउंड से आपकी चौथे नंबर की पिन जो है वो 5 वोल्ट की होती है। उसमें आपको 3.7 वोल्टेज की पॉजिटिव वोल्टेज दे देनी है। और दोस्तों आपको तब भी ये समझ में ना आए, मैं फिर से बता रहा हूँ, सर्किट डायग्राम आपको दिखा दूंगा, परेशान ना होए। तो ये चीज़ मैं दिखा दूंगा। तो हमारा सर्किट बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों इसका चार्जिंग का कनेक्शन भी बनाना होगा, तो हम चार्जिंग का कनेक्शन खरीदे ना, हम खुद ही बना लें, तो इसलिए मैंने ये करा है। तो ऐसा चार्जिंग जैक जो है आप मोबाइल वालों से खरीद सकते हो, ओल्ड निकल जाएगा। तो मैंने ऐसे सर्किट में जोड़ दिया, ये टेम्परेरी जोड़ा है अभी। अब इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो 5 वोल्ट निकाल रहा है हमारी आउटपुट। डायोड दोस्तों मैंने इसलिए यूज़ करा है ताकि हम चार्जिंग इसकी अंदर ले सकें, बाहर ना जाए, मतलब कि एक ही तरफ इसकी चार्जिंग चले। तो ये डायोड भी आपको किस तरीके से जोड़ना है, जिधर कोई पट्टी नहीं होती, मतलब जिधर सफ़ेद पट्टी होती है उधर से हम आउटपुट लेंगे 5 वोल्ट की। तो जिधर कोई पट्टी नहीं होती है वो आपकी 5 वोल्ट पॉजिटिव में जाएगी, और दोस्तों जिधर पट्टी होती है सफ़ेद उधर से आउटपुट लेंगे। तो दोस्तों ऐसी एक एलईडी भी ली है मैंने, इसे 5 वोल्ट से चलने वाली एलईडी है। इसका पॉजिटिव जो है वो डायरेक्ट मैंने 5 वोल्ट के पॉजिटिव में दे दिया, और जो निगेटिव है वो डायरेक्ट 5 वोल्ट के निगेटिव में दे दिया। दोस्तों ये एलईडी मैंने इसलिए लगाई है ताकि जब हम इसे चार्ज पे लगाएं तो हमारी एलईडी जल जाए और निकालने पे और एलईडी हमारी जले ना। अब दोस्तों हमारा पूरा सर्किट बन के रेडी हो चुका है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो इसकी वायरिंग मैंने इस प्रकार से कर रखी है, और जो एंटीना था मैंने इसके पीछे चिपका लिया। और ये सर्किट भी मैंने आपको बनाना बता दिया कि आप इसमें चार्जिंग का सर्किट भी लगा सकते हो, जिससे इसे दोबारा चार्ज कर सको। और दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने जो ये रेजिस्टेंस लगाई थी शुरुआत में, तो मैंने उसको डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इन सभी को करंट अच्छे से पास नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। और दूसरी बात, इसमें मैंने डायोड और एक बल्ब लगाया है एलईडी। जब हम इसे लगाएंगे चार्ज पे तो एलईडी जलने लगेगी और चार्जिंग हमारी आउटपुट करने लगेगा ये। तो इतना हमने कर लिया। और दोस्तों ये आपको मैं पहले बता देता हूँ कि ये ऑन करके, ऐसे ऑन करके, ये आपको इसमें ओटीजी ये लगा के मोबाइल में नहीं लगानी है, नहीं तो आपका सर्किट कोई ख़राब हो सकता है। तो इसको आप में ध्यान में रखना। और दूसरी बात,
कि हमें पहले एक ऐप इंस्टॉल करना होगा मोबाइल में, आर्डुनियो ड्रॉइड। प्ले स्टोर पे आप सर्च मार सकते हो आर्डुनियो ड्रॉइड। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। ये जब खोलोगे तो ये आपको यहाँ से ऑन करते जाना है, सब पे क्लिक करते जाना है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये ओके करने पे ये इस प्रकार से परमिशन मांगेगा और ये सबको ऑन कर देना है आपको, और ये इंस्टॉल हो जाएगा अच्छे से। तो अब आपको सबसे पहले 2 काम करने होंगे। पहला, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा बोर्ड है, ये जो सर्किट है, ये हमारा आर्डुइनो यूनो है या नैनो है। तो ये हमारा नैनो है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सेटिंग में जाएँगे पहले, फिर बोर्ड टाइप में जाएँगे, फिर आर्डुइनो में जाएँगे, फिर ये कई सारे इसमें फंक्शन है। तो आपको किस पे क्लिक करना होगा, आर्डुइनो नैनो। तो यहाँ नैनो लिखा है, देख सकते हो, नैनो W/AT मेगा 328 CH, ये ऐसे करके पूरा ओल्ड बूट लोडर। तो ये ओल्ड बूट लोडर पे क्लिक कर देना है आपको, सिंपल सा, सही है। किसी पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ कर देना। तब भी आपका ना चले, ना अपलोड हो, तो आप क्या करना, फिर से इसके ऊपर वाला जो है नैनो W और 328, ये जो है इस पर क्लिक कर देना। तो और इससे भी ना चले तो आप ये वाला क्लिक कर देना। तो जो ज़्यादातर आते हैं हमारे, वो ये वाले आते हैं, CH340G, ये वाले हमारे सर्किट आते हैं। तो इतना काम आपको कर लेना है। फिर दोस्तों आपको एक काम और करना होगा, लाइब्रेरीज़ में जाना है, फिर मैनेज लाइब्रेरी में जाना है, फिर अवेलेबल में जाना है, अवेलेबल। फिर ये थोड़ी सर्चिंग लेगा और ये इस प्रकार से इंटरफेस आएगा आपके सामने। फिर यहाँ पे आपको सर्च करना है TINYGPS, सही है। ये सारे जितने भी आएंगे, ये सर्च करने के बाद जितने भी ऑप्शन आएंगे, सबको आपको डाउनलोड कर लेना है, कुछ नहीं रोकना है, सबको डाउनलोड कर लेना है। ये सेटिंग आपको ज़रूर करनी है, नहीं तो आपके कोड अपलोड नहीं होंगे, फिर आप कमेंट करोगे बेफालतू की। फिर एक चीज़ और करनी है, ALT, तो यहाँ पे खुद आ जाएगा, ये देख सकते हो, ALT सॉफ्ट सीरियल। तो ये भी आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये इतना काम आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको क्या करना होगा, जो कोड हैं मेरे, हमारे जो कोड हैं, वो आपको इसमें अपलोड करने होंगे। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से ले सकते हो और इसमें कॉपी पेस्ट कर लेना। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट है, ये पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी आ रहा है ऑल्ट सॉफ्ट सीरियल। दोस्तों इतना काम हमें कर लेना है। तो ये अभी भी दिखा रहा है, लेकिन ये जब हम इसमें ये अटैच कर लेंगे तो नहीं दिखाएगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे टॉप पे जाना है इन कोड के। तो टॉप पे चले जाते हैं हम, पहले सब स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आपको। तो ये जो है हमारी मैक्स डिस्टेंस जो है, ये 30 मीटर डाल रखी है। तो आप इसे कितनी भी कर सकते हो, मैं कर देता हूँ 20 कर देता हूँ। 20 मीटर तक ये चलेगा, काम करेगा। तो और ये लिखा है एंटर योर नंबर, फ़ोन नंबर। तो ये वो है, मतलब कि ये जो जिसमें हमारा ये सिम डलेगा, उसमें हमारे मैसेज होने चाहिए। मैसेज मतलब भेजने वाले प्लान होना चाहिए। और दूसरी बात कि ये 2G से 3G सिम होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा 4G होगा तो नहीं चलेगा ये हमारा। ये हो गया। और जो इसमें नंबर डला हुआ हो, ये वाला नंबर हो, वो आपको यहाँ नहीं डालना है, इस जगह पे नहीं डालना है। इस जगह पे वही नंबर डलेगा जिस मोबाइल पे आपको सेंड करवाना है मैसेज। तो यहाँ पे वो नंबर डाल देना आप, यहाँ पे ऐसे काट के, ये जहाँ लिखा है ये फ़ोन नंबर, ये एंटर फ़ोन नंबर यहाँ काट के, और ये आप अपना ऐसे नंबर लिख देना, सही है। और दूसरी बात, ये डिस्टेंस मैंने बताई दी, और ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यू भी डालनी होगी। तो ये आप सोच रहे होंगे क्या बवाल है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये जीरो कैंसिल कर लेना। पहली वैल्यू जो है हमारी लैटिट्यूड है, फिर ये दूसरी लॉन्गिट्यूड है। अब दोस्तों इतना काम करने के बाद जो हमारी जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यू है, वो कैसे निकलेगी आपके मोबाइल फ़ोन में, वो आपको बता देता हूँ। पहले आपको गूगल मैप खोलना है और दोस्तों लोकेशन ऑन करनी है, ये ऐसे करके। और दोस्तों आप इधर ये बटन देख रहे हो, यहाँ पे आपको दबाना है। तो आपको ये एग्जैक्ट आपकी लोकेशन पे ले जाएगा। तो दोस्तों मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ प्राइवेट है। तो मैं इस समय आपको कहीं भी लोकेशन पे दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए मेरी लोकेशन ये है, तो इस प्रकार से मैं अपनी लोकेशन पे क्लिक कर रहा रहूँगा। तो इस प्रकार से ये रेड मार्क आ जाएगा, तो आपको इस प्रकार से इस पर क्लिक करे रहना है। तो यहाँ पे जो है ये आपकी लॉन्गिट्यूड वो लैटिट्यूड पहली वैल्यू होगी, वो पहली वैल्यू जो है लैटिट्यूड है, दूसरी वैल्यू लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड वैल्यू है 60.852500 ये लैटिट्यूड है, और दूसरी ये जो कोमा करके है, ये दूसरी वैल्यू जो है लॉन्गिट्यूड है। तो ये आपको फिक्स कर देनी है देख के। इस बात का आपको ध्यान रखना है, पहली लैटिट्यूड है, दूसरी लॉन्गिट्यूड है, सही है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये लोकेशन उसी में होने चाहिए। मान लीजिए मेरी लोकेशन ये आई बिंदु पे, ये तो ये इस एरिया के बीच में ही अंदर ये सर्किट जो है इसके अंदर ही ये काम करेगा। जैसे ही यहाँ से भी बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकल गया मान लीजिए, तो बजर बजेगा और ये उस नंबर पे मैसेज सेंड कर देगा जिस नंबर को आपने इसमें अपलोड करा होगा कोड में। तो मेरा इसमें नंबर डला हुआ है, उस पर वो मैसेज सेंड करेगा। तो इसके अंदर ही ये सेफ रहेगा। तो दोस्तों जब आप इसे शुरुआत में चलाओगे, तो ये शुरुआत में थोड़ी देर में ही बजर इसका बजेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि लोकेशन ये सेट करता है अपने आप में, तो इसलिए ये बजर बजता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली भी ये बजता रहता है, वो इसलिए होता है हम कम डिस्टेंस
डाल देते हैं, जिससे कि हमारी ये जो लोकेशन है वो जीपीएस से इधर-उधर भागने लगती है, तो ये पहचान नहीं पाता है, इसलिए ये गलत मैसेज भेजता रहता है। इसलिए आपको लोकेशन जो है 30 से 40 मीटर तक ही डालनी है, थोड़ी नहीं डालनी है। और तो इतना काम आपको कर लेना है। फिर दोस्तों मैं इतना काम मैं कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। तो मैंने इसमें कोड भी अपलोड कर लिए हैं और ये आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो जीपीएस है हमारा, ये जो जीपीएस है ये कनेक्ट होने में काफ़ी टाइम ले लेता है, कभी-कभी 5-10 मिनट ले लेता है। डरने की कोई बात नहीं है, कुछ खराबी नहीं होती है इसमें। और ये जो हमने इसमें 3G से 2G सिम डालना है, और इसकी लाइट को भी मैं बता देता हूँ। 3 सेकंड में ये धड़केगी, देख सकते हो 3 सेकंड के अंडर में ये धड़केगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब चलो हम इसे टेस्ट करते हैं। मैं इसे रिकॉर्डिंग पर लगा देता हूँ, मैं जिससे कि आपको मैसेज पता लगे कि मैसेज दे भी रहा है कि नहीं। चलो मैं लेके जाता हूँ इसे। चल चुका है, देख सकते हो। तो अब हम इसे दोबारा से चेक करते हैं। एक बार तो मैंने चेक करके दिखा दिया आपको, दोबारा से चेक करके दिखाता हूँ जिससे आपको पूरा पक्का कंफर्म यकीन आ जाए। तो मैं इसे दोबारा से चालू करता हूँ, रिकॉर्डिंग पे या मैसेज आएगा इसे दिखाने के लिए। तो मैं चार्जिंग से हटा के इसे ऑन कर लेते हैं पहले, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये जीपीएस से ये कनेक्ट होने में आपको बहुत टाइम ले सकता है, नया है क्योंकि। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी इसमें रेड लाइट जल जाएगी, जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा ना, इसमें यहाँ पे रेड लाइट जल जाएगी और लिप लिप करेगी। अभी हमारा जो मोबाइल का सिस्टम है, मतलब 800 सिम 800L तो कनेक्ट हो चुका है और ये भी कनेक्ट हो चुका है। इस चीज़ से आप नहीं डरना कि ये हमारा ये शुरुआत में बजर चलता ही है। अब जो है थोड़ी देर में ये कनेक्ट हो जाएगा और देख सकते हो आप मैसेज आ चुका है। अभी ये इसने लोकेशन पकड़ी है। अब मैं इसे लेके अब ये चलना शुरू होता हूँ, देखते हैं कि कहाँ तक कैच करता है। चलो यहाँ तक कैच करा है, इतनी दूर से यहाँ तक देख सकते हो, काफ़ी दूर हो गई इतनी रेंज। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ और दिखाता हूँ आपको कि मैसेज आया कि नहीं। सब लाइव है आपके सामने, ये मैसेज आ गया देख सकते हो। फिर हम ये खोलेंगे, ये हमारी लोकेशन दिखा देगा, यहाँ पे थी देख सकते हो, रेड लाइट जो है ये लोकेशन थी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।